ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की यात्रा है श्री बैद्यनाथ धाम की, जो झारखंड के देवघर में स्थित है। यहां कब जाएं, कैसे जाएं, कहां ठहरें, भोजन क्या करें, महात्मा क्या है, दर्शन कैसे करें, आसपास के दर्शनीय स्थल क्या हैं, समय कितने लगेंगे एवं क्या खर्चा आएगा। तो आइए इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी, यहां तो वैसे आप साल भर जा सकते हैं, परंतु जो उपयुक्त समय है वह नवंबर से फरवरी तक का होता है एवं सोमवार एवं त्योहारों में यहां जाने से बचें। यहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ श्रावण में, त्योहारों में एवं सोमवार को होता है। आप यहां तीनों ही मार्ग से पहुंच सकते हैं। यदि बात वायु मार्ग की करें तो आप सीधा देवघर एयरपोर्ट आ सकते हैं। यहां से मंदिर की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो या टैक्सी से तय कर सकते हैं। यदि आप सीधा देवघर एयरपोर्ट नहीं आ पाते हैं तो आप रांची एयरपोर्ट आ जाइए। यह एयरपोर्ट भारत में करीब करीब हर जगहों से जुड़ा हुआ है और रांची से मंदिर की दूरी 260 किलोमीटर की है, जिसे आप बस एवं टैक्सी के द्वारा तय कर सकते हैं। बात करें प्रभु जी रेलवे की, तो आप रेलवे में जयसीडी जंक्शन है इनका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जहां से मंदिर की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो के द्वारा सिर्फ 20 रुपए देकर 10 या 20 मिनट में पहुंच जाते हैं। यदि आप ऑटो रिजर्व करते हैं या टैक्सी से जाते हैं तो 200 से 300 रुपए तक लगता है। प्रभु जी, यदि बात बस की करें तो बस अपने शहर जैसे धनबाद, रांची, बोकारो एवं निकटवर्ती राज्यों से भी वेल कनेक्ट है। प्रभु जी, आइए अब कहां ठहरें। ठहरने के लिए ट्रस्ट का धर्मशाला है, वह एक ही धर्मशाला है ट्रस्ट का, जिनका नाम है उमा भवन। यह मंदिर के पास में ही स्थित है, परंतु इसे आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते हैं। इसे आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही बुक कर सकते हैं। यदि आप डोरमेट्री, धर्मशाला या होटल चाहते हैं तो यह टावर चौक है। जितनी भी गाड़ियां, टैक्सी, ऑटो या बस कुछ भी आएगा वह आपको टावर चौक पे ही छोड़ देगा। टावर चौक के आगे किसी प्रकार की मोटर वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित है। टावर चौक से मंदिर की दूरी सिर्फ आधा किलोमीटर है। प्रभु जी, तो रहने के लिए सभी प्रकार की आवास टावर चौक पे मिल जाता है। जैसे यदि आप डोरमेट्री लें तो 200-300 रुपए में मिल जाएगा। यदि आप धर्मशाला लेते हैं तो 400 से 800 के बीच में मिल जाएगा। और यदि आप होटल लेना चाहते हैं तो यह 1000 रुपए से 4000 रुपए तक की आसानी से मिल जाएगा। प्रभु जी, अब बात भोजन की करते हैं तो यहां नॉर्थ इंडियन भोजन बहुत ही आसानी से मिल जाता है एवं स्ट्रीट फूड भी यहां लोग ज्यादा पसंद करते हैं। भोजन मंदिर के पास में एवं टावर चौक में दोनों जगह आसानी से भोजन उपलब्ध है। यदि आप थाली सिस्टम भी खाना चाहें तो यहां थाली सिस्टम भी उपलब्ध है, जिसका कीमत सिर्फ 100 से 150 रुपए होता है। प्रभु जी, अब मंदिर की महात्मा भी समझ लेते हैं। तो बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। यहां सभी का मनोकामना पूर्ण होता है, अतः इन्हें कामना लिंग भी कहा जाता है। श्रावण के महीने में भक्त सुल्तानगंज से जल भरकर एवं गेरुआ वस्त्र पहनकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर, जो कि 2-3 दिन लगते हैं, यहां पहुंचते हैं और जल अर्पित करते हैं। कुछ कांवड़ प्रभु जी द्रुतगामी कांवड़ होते हैं, जिन्हें डाक कांवड़ भी कहा जाता है। वह सिर्फ 24 घंटे में जल लाकर शिव जी पे अर्पण कर देते हैं। इन दोनों के अलावा भी एक यात्रा होती है जिसमें भक्त दंडवत यानी कि
लेटकर अपनी इस यात्रा को पूरा करते हैं। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक, जो कि 105 किलोमीटर है, इसमें 1 वर्ष तक का भी समय लग जाता है। प्रभु जी बहुत मुश्किल ही यात्रा करते हैं, बहुत मान्यता है बाबा धाम की। तो यह तो हो गया कांवड़ यात्रा और देवघर यात्रा। ऐसा माना जाता है कि रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने रावण को शिवलिंग लंका ले जाने की वरदान दे देते हैं। साथ में उन्हें शिवलिंग नीचे नहीं रखने की भी हिदायत दे देते हैं, जिसे रावण स्वीकार कर लेता है। इधर देवतागण चिंतित हो जाते हैं, सब जाकर वरुण जी से रावण के पेट में प्रवेश कर लघु शंका के लिए प्रेरित करते हैं। वहां एक ग्वाला जिनका नाम वैजू था, उसे शिवलिंग देकर रावण लघु शंका करने को चला जाता है। रावण जब काफी समय तक वापस नहीं लौटता तो वह ग्वाला उस शिवलिंग को पृथ्वी पर रख देता है। वह ग्वाला कोई और नहीं, स्वयं विष्णु जी का अवतार था। इसके बाद रावण जब अपनी लघुशंका क्रिया से निवृत्त होकर लौटता है तो वह शिवलिंग को उठाने का लाख प्रयत्न करता है, परंतु वह असफल रहता है। अभिमानी रावण को क्रोध आ जाता है, वह अंगूठे से शिवलिंग को और दबा लेता है। प्रभु जी इस प्रकार उसके अंगूठे का निशान अब भी शिवलिंग पर देखा जा सकता है। इसके बाद देवतागण वहां पहुंचते हैं, शिव जी की स्तुति एवं पूजा पाठ करते हैं एवं उनको वहीं स्थापित कर सभी देवता स्वर्ग को चले जाते हैं। तभी से प्रभु जी यह ज्योतिर्लिंग बैजू के द्वारा रखे जाने के कारण बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग एवं बाबा धाम बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग में इनका स्थान प्रभु जी 9वां है। आइए अब दर्शन कैसे करें यह जान लेते हैं। प्रभु जी दर्शन करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करना होता है। स्नान मंदिर के पास ही एक सरोवर स्थल है जिसे शिव गंगा भी कहा जाता है, आप वहां स्नान कर सकते हैं। यदि आपके गृह नगर के कोई पंडा या पुजारी है जो एकोमोडेशन प्रोवाइड कराता है, आप वहां भी ठहर सकते हैं, आप वहां स्नान भी कर सकते हैं, आप वहां भोजन भी कर सकते हैं। वह आपको दर्शन से लेकर रहने, ठहरने, खाने हर चीज में मदद करता है प्रभु जी। यदि ऐसा कोई पंडा या पुजारी आपके संपर्क में या जानकार में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जो भी ठहरने का प्राइवेट व्यवस्था ले ली है, आप स्नान कीजिए एवं प्रसाद जल, दूध एवं बेलपत्र बाहर से ले सकते हैं। यही सिर्फ शिवलिंग पे चढ़ता है। जूता बाहर काउंटर में रख दीजिए एवं दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाइए। प्रभु जी लाइन थोड़ा लंबा लगता है, दर्शन पूर्णतया मुफ्त है और यह दर्शन आपको 1 से 2 घंटे में हो जाएगा। यदि आपके पास समय कम है, वृद्धजन है, आपको शीघ्र दर्शन चाहिए तो इसकी भी व्यवस्था है प्रभु जी। इसके लिए आपको 250 रुपये का टिकट कटवाना होगा। यह मंदिर के पास ही प्रवेश द्वार पर मिलता है, सिंह द्वार के पास, और यह पर्ची कटवाइए 250 रुपये का और आप उसी सिंह द्वार से अंदर हो सकते हैं। यह दर्शन शीघ्र हो जाता है, आधे घंटे में। तो प्रभु जी इस प्रकार आप लाइन में लग जाइए, बम बम भोले का जाप करते हुए, नारा लगाते हुए बाबा जी का दर्शन करने के लिए आप आतुर हो रहे होंगे। आप जरूर उनका जय घोष कीजिए, मन ही मन में आराधना, मनोकामना, कल्याणकारी जो भी वरदान आपको मांगना है आप मन में स्मरण करते रहिए, प्रभु जी का याद कीजिए। अब आपको प्रभु जी साक्षात दर्शन देंगे। यह वह शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग है जहां हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। आप यहां जलाभिषेक कर सकते हैं, आप शिवलिंग को छू भी सकते हैं। प्रभु जी यहां मंदिर एवं
दर्शन का जो समय है वह आप अवश्य जान लीजिए। प्रभु जी सुबह 4 बजे से रात्रि के 9 बजे तक दर्शन होते हैं। बीच में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद होता है, इसका ख्याल अवश्य रखिए। यदि आप किसी विशेष प्रकार की पूजा अनुष्ठान करना चाहते हैं तो वह मंदिर कार्यालय में संपर्क कीजिए, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगा। आप रहने की एवं पूजा पाठ की विशेष अग्रिम बुकिंग के लिए ट्रस्ट के ऑनलाइन वेबसाइट से भी आप जानकारी ले सकते हैं एवं बुकिंग कर सकते हैं। तो प्रभु जी इस प्रकार आप प्रभु जी को जल चढ़ाकर दर्शन करके बाहर आते हैं। सामने ही माता पार्वती जी का मंदिर है, आप यहां भी जाइए, दर्शन कीजिए। यहां पर एक धार्मिक क्रियाएं होती है, वह होता है गठबंधन का। महादेव जी के मंदिर से लेकर पार्वती जी के मंदिर के बीच में एक लाल धागे बंधवाना होता है, जिसके लिए वहां कर्मचारी उपलब्ध होता है। आप उनकी सेवा लीजिए, वह धागा बांध देगा। इस क्रिया को गठबंधन क्रिया कहते हैं। जो दाम्पत्य लोग हैं, भाई बंधु हमारे, वो उनके जीवन में शांति एवं मधुरता एवं जीवन पर्यंत एक दूसरे का साथ देते हैं। दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाता है। इस प्रकार प्रांगण में और भी बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं। कुल मंदिरों की संख्या की बात करें तो यह करीब 22 है। आप सबका दर्शन कीजिए। प्रभु जी इतने दूर से आए हैं, इतनी मेहनत से लाइन लग के आपने दर्शन किया है, तो आप सभी भगवान जी का दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना को अवश्य मांगिए। अब प्रभु जी इस प्रकार आपके बाबाधाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाते हैं। अब आती है बात, आसपास के दर्शनीय स्थल क्या है। आसपास के दर्शनीय स्थल में है बासुकीनाथ मंदिर, नौलखा मंदिर, नंदन पहाड़ जिन्हें चिंडल पार्क भी कहते हैं, तपोवन पर्वत, त्रिकूट पहाड़ी, ये सारा जगह है प्रभु जी जहां आप अगले दिन दर्शन के अगले वाले दिन घूम सकते हैं। जो बाबा बासुकीनाथ मंदिर है यह मुख्य मंदिर से 42 किलोमीटर की दूरी पे है और कहा जाता है यदि आपने यहां दर्शन नहीं किया तो आपको यात्रा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा, अतः आप अवश्य जाइए। एवं जो त्रिकूट पहाड़ी है यहां 2 घंटे का ट्रैक करने की भी व्यवस्था है। जो भी भाई बंधु ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो ट्रैक भी कर सकते हैं, या जिनको ऊपर पहाड़ी पर चढ़ के सौंदर्य नजारा देखना हो तो वह रोप वे का भी आनंद ले सकते हैं, जिसका किराया सिर्फ 130 रुपये लिया जाता है। प्रभु जी इन सब जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए यदि आप ऑटो या टैक्सी बुक करते हैं तो आपसे 800 से 1200 रुपए तक चार्ज किया जाता है और यह करीब करीब पूरे दिन लग ही जाता है। इस प्रकार प्रभु जी आपका यात्रा संपन्न होता है, परंतु घर जाने समय आप घर के लिए प्रसाद अवश्य लें। यह मंदिर प्रांगण में ही मिल जाता है। यह प्रसाद होता है चूड़ा, इलायची का दाना तथा पेड़ा, अवश्य ले जाएं। बहुत ही स्वादिष्ट एवं कल्याणकारी प्रसाद है, आप खाएं और अपने बंधु बांधव को भी अवश्य खिलाएं। प्रभु जी बात आती है इस यात्रा में कितना समय लगेगा। यदि आप सिर्फ देवघर जी का दर्शन करना चाहते हैं, बाबा जी का शिवलिंग का दर्शन करना चाहते हैं तो 1 दिन का समय उपयुक्त है प्रभु जी। और यदि आप लोकल साइट सीइंग भी करना चाहते हैं, बाबा बासुकीनाथ भी जाना चाहते हैं, तो आपको 2 दिन का समय लेकर अवश्य आना चाहिए। और यदि बात करें खर्चे की तो एक सामान्य आदमी का खर्चा धर्मशाला में रुकना, सिंपल जगहों पे खाना खाना, बस में ऑटो शेयरिंग के साथ ट्रैवलिंग करना 2,500 से 3,000 रुपए पड़ेगा प्रभु जी। इस प्रकार आपको देवघर में रहना, खाना, पूजा, दर्शन सब कुछ हो जाता है। आप अपने घर से जयसीडी आना और जयसीडी से पुनः अपने घर जाना, ये खर्चा जोड़ लीजिए, आपके खर्चे में पूर्ण खर्चा आ जाएगा। प्रभु जी अगर आप चाहें तो यहां से वापस अपने अपने घर को रवाना हो सकते हैं, अन्यथा आप यहां से राजगीर, नालंदा एवं बोध गया भी
घूमने को जा सकते हैं। राजगीर 185 किलोमीटर है, नालंदा 190 किलोमीटर एवं बोध गया 230 किलोमीटर है। प्रभु जी, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कीजिए। इस प्रकार आपकी बाबा बैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपूर्ण होती है। आशा करते हैं आप सभी को यह जानकारी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए प्रभु जी, एवं मेरे यात्रा चैनल शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओम नमः शिवाय।